लगातार लेते रहेंगे और अब से 12 घंटे बमुश्किल कह लीजिए उसके बाद पहले चरण की वोटिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले केजरीवाल के शुगर लेवल को लेकर सियासत तेज है और सियासत इसलिए हो रही है क्योंकि केजरीवाल के शुगर लेवल में ऊपर नीचे के पीछे ईडी ने जो आज तर्क दिया है, ईडी कह रही है कि वो खुद इस तरह से खाना खा रहे हैं, इस तरह का उनकी दिनचर्या है जिसकी वजह से उनका शुगर लेवल ऊपर जा रहा है और ये सब वो इसलिए कर रहे हैं ताकि मेडिकल ग्राउंड पे हेल्थ के बेसिस पर उनको जमानत मिल सके और वो जेल के बाहर आ सके। जबकि आम आदमी पार्टी उनके डिफेंस में कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जेल के अंदर उनको जो खाना मतलब घर का खाना बंद करके जेल का खाना उनको दिया जाए और उनको मारा जाए, इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है और ईडी इस तरह के तर्क दे रही है। पहले हमारी रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर बात करेंगे। देखिए, बाहर इन्होंने किया शराब का स्कैम, लिकर स्कैम, अब जेल के अंदर करेंगे ये शुगर स्कैम। जैसे हार्डकोर क्रिमिनल जेल से भागने के रास्ते ढूंढते हैं, ऐसे जेल से निकलने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल हर रोज सुर्खियों में रह रहे हैं। कभी जेल से दिल्ली वालों को संदेश देते हैं तो कभी रामलीला मैदान में भीड़ जुटाने के लिए लोगों से अपील करते हैं। कभी ईडी पर आरोप लगाते हैं तो कभी सड़क पर संग्राम कराने के लिए चक्रव्यूह रचते हैं। हर रोज केजरीवाल की ये कोशिश होती है कि वो भले ही जेल में बंद हैं, लेकिन सुर्खियां पूरी मिलती रहे। आम आदमी पार्टी के नेता भी केजरीवाल की हर योजना का भरपूर साथ दे रहे हैं। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को उनके काम को गिरफ्तार किया गया है, अपमानित किया जा रहा है, इस जेल का जवाब वोट से दिल्ली की जनता लोकसभा चुनाव में भी देगी। केजरीवाल हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे जेल से बाहर आ जाएं। जमानत के लिए कोर्ट का दरवाजा लगातार खटखटा रहे हैं। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी अपना नाम नंबर 1 पर रखा है। लेकिन उनकी इन कोशिशों को लगता है ईडी कामयाब नहीं होने देगी। ईडी ने एक बड़ा आरोप लगाया है। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में कहा है कि केजरीवाल तिहाड़ जेल में जानबूझकर मीठा खा रहे हैं ताकि इससे उनका शुगर लेवल बढ़ जाए और उन्हें मेडिकल के आधार पर जमानत मिल जाए। बीजेपी के नेता लगातार ये दावा कर रहे हैं कि केजरीवाल जेल से बाहर शुगर लेवल 2 की उनको डायबिटीज है, उसमें ऐसी मीठी चीज को देखना भी पाप है। और अरविंद केजरीवाल जी के घर से आम भेजे जाते हैं, पूड़ी छोले भेजे जाते हैं, मीठी चीजें भेजी जाती हैं, तली चीजें भेजी जाती हैं ताकि उनका शुगर लेवल बढ़ जाए। जब बढ़ गया, वो रिकॉर्ड बन गया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं जी कि हमें बेल दे दीजिए। क्या है, हम बीमार हैं जी। आपको क्या बीमारी है जी? हमें शुगर हो गया है जी। तो जानना, जब ईडी ने बताया शुगर हो नहीं गई, अरे भाई ये तो शुगर वाली चीजें खा रहे हैं, ये तो जानबूझकर आम और तली हुई चीजें खा रहे हैं, पूड़ी छोले खा रहे हैं और मीठी चाय पी रहे हैं ताकि मेरी शुगर बढ़ जाए। तो वकील डर गए और फटाफट अपनी पिटीशन विड्रॉ कर दी। नहीं, हमें जमानत नहीं चाहिए, नहीं, रहने दो, हमें जमानत नहीं चाहिए। ईडी ने पूरी डिटेल रिपोर्ट भेजी है जिसमें उसने कहा है कि केजरीवाल को टाइप 2 डायबिटीज है, लेकिन वो जेल में आलू पूड़ी, आम और मीठा खा रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने उन्हें घर का खाना खाने की अनुमति दी है। अब आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये मामला सामने कैसे आया। दरअसल केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने ट्रायल कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर केजरीवाल के डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेडिकल कंसल्टेशन लेने की मांग की थी। उन्होंने तर्क दिया था कि केजरीवाल टाइप 2 डायबिटीज के मरीज हैं और उनका ब्लड शुगर लेवल ऊपर नीचे होता रहता है। इसके जवाब में ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि केजरीवाल तिहाड़ जेल में जानबूझकर मीठा खा रहे हैं ताकि इससे उनका शुगर लेवल बढ़ जाए और उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मिल जाए। केजरीवाल के घर से ऐसा ही खाना आ रहा है जिसमें शुगर और कार्ब्स की मात्रा ज्यादा रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने इस पूरे मामले पर क्या कहा, वो सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। पहले वो सुनिए आप। ये जो सारे झूठ ईडी द्वारा, बीजेपी द्वारा फैलाए जा रहे हैं, वो इसलिए फैलाए जा रहे हैं कि वो अरविंद केजरीवाल जी को दिए जा रहे घर के खाने को रोक सके। एक बार अरविंद केजरीवाल जी को घर का खाना रुक गया, उसके बाद उनको तिहाड़ जेल के अंदर कब खिलाया जा रहा है, क्या खिलाया जा रहा है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा।
क्या ये एक साजिश हो रही है अरविंद केजरीवाल की जान पर हमला करने के लिए, कि झूठ बोलकर, अफवाह फैलाकर अरविंद केजरीवाल जी के घर का खाना रोका जाए और फिर तिहाड़ के खाने के माध्यम से उनकी जान पर हमला किया जाए? मैं रामकृपाल जी की तरफ रुख करना चाहूँगा। रामकृपाल जी, दोनों ईडी के पक्ष और आम आदमी पार्टी का जो पक्ष है, उन दोनों से मैं एक एक सवाल आपके लिए। पहला तो ये कि क्या कोई आदमी अपना शुगर लेवल बढ़ाने के लिए कि ज़्यादा हो जाए ताकि मैं जेल से निकल सकूं, इसलिए इस तरह का खाना खाएगा, वो भी केजरीवाल, ये इतने बड़े किसी राज्य का मुख्यमंत्री? नंबर 1 कि क्या डेलिबरेटली कोई आदमी अपना शुगर बढ़ाना चाहेगा? और दूसरा सवाल ये कि जो आतिशी कह रही है कि जेल में उनको मारने के लिए सब किया जा रहा है, क्या ये दोनों ही चीजें मुमकिन है? अब देखिए, चूंकि मामला ऐसा है कि मुझे तो अभी आपने बिहार के बारे में जो भी बात की थी, अभी ये जो मैंने सुना है, ईडी के जो तर्क हैं और जिस तरह से अभी जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ से शालिनी जी ने जो भी तर्क दिया है, मतलब क्या हो रहा है, ये मामला सब जुडिस है। मुझे ज़्यादा तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन एक सवाल इस बात का है कि जेल मैनुअल जो भी है पूरी तरह से उसमें स्वास्थ्य को मॉनिटर किया जाता है, और जैसे कोई भी डायबिटिक आदमी होता है तो निश्चित तौर पर उसका शुगर ऊपर लेवल तो सामान्य से, चूंकि डायबिटिक केजरीवाल जी हैं, उनको टाइप 2 का शुगर लेवल ये रहा, उनको बीमारी है, तो उसमें थोड़ा बहुत होता है। लेकिन ये, हालांकि मैं न तो ईडी के तर्क पर कुछ कह रहा हूं कि क्या बात है, मुझे भी ये लगता है हास्यास्पद कोई आदमी अपनी जान पर खेल जाएगा या इस तरह स्वास्थ्य खराब करेगा, ये भी मुझे थोड़ा सा वो लगता है। और वहाँ तो डॉक्टर होते हैं, रेगुलर चेकअप होता है। अब ये अलग बात है, बहुत सारे लोग बाहर होते हैं जिनको शुगर रहता है, वो फिर भी लोग मीठा खाते हैं, वो अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता है कि मीठा खाना चाहिए केजरीवाल जी को ऐसी स्थिति में जहाँ वो हैं, बट ये तो उनका अपना चॉइस है, वो घर का खाना कर रहे हैं। लेकिन ये कहना कि उनको इसलिए रोका जा रहा है कि उनको खाने में कुछ दिया जाएगा और केजरीवाल की जान पर खतरा है, ये भी थोड़ा, ये टू मच हाइपरबोलिक हो रहा है ये मामला। अब मैं इसमें किसके पक्ष को क्या कहूं, क्योंकि मेरे पास तो कोई फैक्ट्स है नहीं। मैं आपकी बात जो समझ रहा हूं, आप कह रहे हैं कि लगता है कि जी, आप जो कह रहे हैं उसका मतलब ये है कि ईडी की दलील में भी आपको दम नहीं दिख रहा, और ना ही आतिशी जो कह रही है उसमें भी कोई दम है, यानी कि कोई भी आदमी किसी की तबीयत जो है, हाँ, कोई मुझे लगता है जी जी जी, हाँ, वही मुझे भी यही लग रहा है। और इसके बारे में डॉक्टर वहां होते हैं अस्पताल में, जो वो फैक्चुअली चेक कर सकते हैं कोई भी चीज, जो केजरीवाल खाना पहले से जा भी रहा है डायबिटिक उसको भी चेक कर सकते हैं कि जी जी जी, हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि जो जैसे हमारे घरों में होता है, किसी को शुगर की बीमारी है तो उसको घर वाले नहीं खाना देते, वो मीठा नहीं खाने देते हैं, रोकते हैं। तो सवाल इस बात का है कि अगर खाना केजरीवाल के घर से भी जाए तो कम से कम वहां डॉक्टर उसको एक निगरानी में देख सकता है कि इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं जो केजरीवाल के जी। वैसे ये कहा जाता है कि शुगर, मैं नहीं जानता इसका डिटेल जी, शुगर के मरीजों के लिए सिर्फ खाना ही इकलौता ऐसा सोर्स नहीं है जिससे उनके शरीर में चीनी की मात्रा या शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, बल्कि तनाव भी उसका एक बहुत बड़ा और अहम फैक्टर हो सकता है। केजरीवाल बहुत बड़ा के कारण सामने होता है, तनाव है, वो जेल में जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तरह की चीजें। वही कह रहा हूँ, कभी देश में चुनाव है, केजरीवाल जेल के अंदर हैं, तो उनको चिंता होगी पार्टी की भी, चुनाव की भी, अपनी सियासत की भी। इसीलिए तनाव में अगर उनका शुगर लेवल या बीपी बढ़ जाता है तो ये कोई अचरज वाली बात नहीं है। बहरहाल हम बढ़ेंगे अगली खबर के लिए। मैं एक जी 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 बताएं, बात पूरी कर ले आप। देखिए, शुगर तो घर में हो जाता है, एक आदमी घर के बजाय मुख्यमंत्री है, वो जेल में है जी, यही अपने आप में शुगर बढ़ाने के लिए बहुत काफी है जी। बहरहाल बढ़ते हैं आगे। कल पहले चरण की वोटिंग होगी, लेकिन उससे पहले ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों को मिलान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चल रहा था, जिस पर उसने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट में याचिका इस बात को लेकर दायर की गई थी कि ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों की 100% मिलान हो। इसे लेकर केरल में चुनाव आयोग ने एक मॉक ड्रिल भी किया था। उस ड्रिल में आरोप लगा कि मॉक पोलिंग के दौरान बीजेपी को ज्यादा वोट मिले। अब अदालत में 5 घंटे इस पर सुनवाई चली और दलील में चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा कि यह खबरें झूठी और बेबुनियाद हैं
जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। बहस के दौरान कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि क्या वोटिंग के बाद वोटर्स को वीवीपैट से निकली पर्ची नहीं दी जा सकती है। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि वोटर्स को वीवीपैट स्लिप देने में बहुत बड़ा रिस्क है, इससे वोट की गोपनीयता से समझौता होगा और बूथ के बाहर इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल दूसरे लोग कैसे कर सकते हैं ये हम कह नहीं सकते। आपको बता दें कि पहले चरण में 21 राज्यों के 102 लोकसभा सीटों पर कल मतदान होना है, जिसमें बिहार की 4 सीट, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई, यूपी की 8 सीटें, सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत है। मध्य प्रदेश की 6 सीटें हैं, सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा। राजस्थान की 12 सीटें और तमिलनाडु की सभी 39 सीटों और उत्तराखंड के सभी 5 सीटों पर कल उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। तो ये आज का जो लेटेस्ट अपडेट है ईवीएम और वीवीपैट को लेकर, ये हमने आपको बताया। वैसे कल चुनाव होंगे तो बहुत सारे उम्मीदवारों की किस्मत उसमें कैद हो जाने वाली है। तो अभी फिलहाल हम रुकेंगे यहाँ पर ब्रेक के लिए।